हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोर्ड क्वेश्चन ऑफ अमाइन एंड एनिलीन। आज सिर्फ हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाले केवल उन क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। एक लेक्चर ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा, जितने टॉपिक्स को मैं आपको कवर करा रहा हूं उनके लिए। बेटा पूरा लेक्चर ध्यान से देखना और एक एक सारे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको आपको तैयार करना है हर हाल में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन और वो भी 1 मार्क्स के अमाइंस के चैप्टर में, एनिलीन के टॉपिक्स में से, अमाइन के टॉपिक्स में से बोर्ड ने पूछे हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों? 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन के नॉर्मल आईयूपीएसी नेम्स बोर्ड नहीं पूछता है, थोड़े से हटके पूछेगा। और आज मैंने वो सारा कलेक्शन आपके लिए रखा है जो बोर्ड्स ने प्रीवियस ईयर्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चन या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन के आने की जिनकी संभावना है, वो मैंने आज सारे क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे हैं, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। एन बेंजाइल एन मिथाइल बेंजीनामीन, एन बेंजाइल एन मिथाइल बेंजीनामीन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एन मिथाइल कह रहा है तो आपको इस तरह से एन पर मिथाइल लगा देना है सबसे पहले, ठीक है। एन मिथाइल, अब CH2 यहां पर ये ग्रुप आया है बच्चों, इसको बेंजिल अमीन कहते हैं, याद रखना, इसको बेंजिल अमीन कहते हैं। बेंजिल ये क्या है? बेंजिल। अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेंजिल अमीन। लेकिन ये CH2 के साथ अगर बेंजिल लगाओ तो उसको बेंजाइल या बेंजिल कहते हैं। और इसका नाम आपको लिखना है एन बेंजिल एन मिथाइल बेंजीनामीन। तो एन बेंजिल एन मिथाइल बेंजीनामीन, इससे रिलेटेड सवाल, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। इसलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना और इसी तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं। बोर्ड के लिए बहुत कम टाइम है, ऐसे सवालों को प्रिपेयर करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और आप नोट करिए क्वेश्चन और कोशिश करिए। 3 क्लोरो 4 नाइट्रोसो 1 एन मिथाइल बेंजीनामीन, इसको आपको ट्राई करना है। नोट करो, 3 क्लोरो 4 नाइट्रोसो 1 ब्रैकेट में एन मिथाइल बेंजीनामीन, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। और आपको मैं बता दूं किस तरह से, NHCH3, क्योंकि उसने एन मिथाइल बोला है बेटा, ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा है एन मिथाइल और 3 पर इसने बोला है क्लोरो, तो मैं 1 2 3 पर कर दे रहा हूं क्लोरो। और बोला 3 क्लोरो 4 नाइट्रोसो, तो बेटा नाइट्रोसो को NO लिखते हैं हमेशा, याद रखना है, 4 नाइट्रोसो, ठीक है। 3 क्लोरो 4 नाइट्रोसो 1 पर एन मिथाइल, बिल्कुल करेक्ट, 1 पर क्या है? एन मिथाइल, और ये क्या है? बेंजीनामीन। तो इस तरह से रिएक्शन, इस तरह से जो कंपाउंड है उनको आपको नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा एक सिंपल नाम बोर्ड ने रिपीट किया है जिसका नाम है मेटाटोलुडीन। क्या आप मेटाटोलुडीन का फॉर्मूला जानते हैं? मेटाटोलुडीन कैसे लिखा जाता है बच्चों? मेटाटोलुडीन, सबसे पहले तो टोलुइन लिख लेना है आपको, ठीक है। टोलुइन, ये क्या करना है? CH3, ये लिख लिया टोलुइन। अब आया मेटाटोलुडीन, अगर टोलू में डीन लग जाए, टोलुडीन, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर मेटा पर NH2 आ रहा है। टोलुडीन मेटा, बच्चों याद रखना बच्चे, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो मेटाटोलुडीन, क्योंकि यहां पर ये टोलुडीन कहलाएगा। इस पूरे वाले कंपाउंड को आईयूपीएसी ने मेटाटोलुडीन इसको बोलते हैं। अगर पैराटोलुडीन करना है तो आप पैराटोलुडीन, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पर पहुंच जाएगा तो पैराटोलुडीन हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन, हाँ आपको नोट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, इसका आईयूपीएसी नेम आपको बोलना है, क्योंकि बच्चों
ये सिर्फ हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जिनसे आपको फायदा होने वाला है आने वाले टाइम पर। चलिए, इसके बाद एक टॉपिक आपको बेटा यहां पर बताना है, इसका नाम आपको लिखना है और जो टॉपिक है उसको नोट कर लीजिए, फ्लिपिंग, FLIPPING। ये फ्लिपिंग क्या होता है, फ्लिपिंग आपको बताना है बच्चों। फ्लिपिंग क्या है? कभी कभी आपसे अगर डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, तो उसके केस में आपको बेटा क्या करना है, R1 R2 R3 इस तरह से हम लोगों को नाइट्रोजन का कंपाउंड लिख लेना है, यहां पर लोन पेयर लिखना है। अब ये बच्चों फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम इसके बीच में मिरर लगा दें तो ये फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप का मतलब कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड आपको ऐसे लिखना है, R1 R2 R3। ये फ्लिप कर गया मतलब पूरे के पूरी तरह से ये क्या हो गया, पलट गया ये कंपाउंड। लेकिन बच्चों इतना तो ठीक है, इतना तो आप जानते हो कि हाँ सर मिरर लगाने पर ये टोटल कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा शो कर रहा है। लेकिन कभी कभी सवाल इसने पूछा है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यहां फायदा होगा, वो कहते हैं दोनों फ्लिपिंग के बीच का इंटरमीडिएट बनाओ। तो दोनों फ्लिपिंग के बीच का इंटरमीडिएट बेटा बनेगा, N लिखना है, यहां पर R, यहां पर आपको दो ऑर्बिटल बना के R और R ऐसे लिखना है आपको, और यहां पर आप R2 R3। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्यों आया यहां पर, बच्चों जब ये इसमें फ्लिप करेगा तो इसके दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, जब ये इसमें फ्लिप करेगा तो इसके दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ये R1 R2 R3 थोड़ी देर में ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस ले लेगा, ये ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस है थोड़ी देर के लिए, इंटरमीडिएट यू कैन से, ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस कर रहा है, हालांकि ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये क्यों बताया, फ्लिपिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वो कहेंगे कि 3 डिग्री अमाइन में फ्लिपिंग समझाओ, 3 डिग्री अमाइन में फ्लिपिंग। बच्चों अगर इसकी जगह हम हाइड्रोजन ले लेते तो फ्लिपिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेलर ग्रुप लगा हुआ है, याद रखना। तो ये 3 डिग्री अमाइन में फ्लिपिंग अगर आ जाए तो वो फ्लिप कर देता है, जैसे कहना फ्लिप मार दिया, ये फ्लिप कर दिया। बट याद रखना इसके बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां से इसको पूछा जाता है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो आपको ये फ्लिपिंग का ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर आपको बताना है, याद रखना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फिर हमारे पास एक बोर्ड का सवाल आया है कि 1,4-बेंजीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, नोट कर लो, 1,4-बेंजीन डाइएमीन, 1,4-बेंजीन डाइएमीन, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। 1,4-बेंजीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा नोट करो 4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, 4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, इसका फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। 4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, चलो इसका ट्राई करो जल्दी से। 4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, बच्चों साइक्लोहेक्सेनामीन पहले बना लेना। साइक्लोहेक्सेनामीन में क्या बनाओगे, एक बेंजीन बना लेना, एक तरफ NH2 जोड़ देना। बेंजीन नहीं बनाना, साइक्लोहेक्सेनामीन है, याद रखना है आपको बच्चों, साइक्लोहेक्साइल बनाना है यहां पर, बेंजीन नहीं। और यही हुआ था जब ये सवाल आया तो बच्चों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, हेक्सेनामीन ना कि बेंजेनामीन। ऐसा होता तो एनिलीन नहीं लिख देते इसको, है ना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 4,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन, पहले आप साइक्लोहेक्साइल बनाओ, बेंजीन रिंग बनाओ, NH2 जोड़ो एक तरफ, और उसके रिस्पेक्ट में 4 पर 2 मिथाइल जोड़ो, इसका नाम आपको लिख के बताना है। नेक्स्ट है 4-क्लोरो-3-नाइट्रो N-इथाइल एनिलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4-क्लोरो, नोट कर लीजिए, 4-क्लोरो-3-नाइट्रो N-इथाइल एनिलीन। अब भाई साहब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 एनिलीन बना लो, 4 पर क्लोरो कर लो,
3 पर नाइट्रो कर दो, लेकिन ये कैसे बनाओगे, एन इथाइल एनिलीन। इसको कैसे लिखोगे, जल्दी से कोशिश करो, एन इथाइल एनिलीन कैसे करोगे। एन इथाइल एनिलीन के लिए आपको ऐसे करना है, एन पर इथाइल, एन पर इथाइल ऐसे करना है इसको, और 4 पर इसके 1 2 3 4 पर क्लोरो, 3 पर नाइट्रो, NO2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। सो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अभी इसी में मैं क्या जोड़ दूं बच्चों, याद रखना इसी में, क्योंकि देखो बोर्ड में अगर IUPAC नाम आएगा तो एक एनिलीन से आपका पक्का है आना है, एनिलीन के स्ट्रक्चर से एक पक्का। अगर वो ऐसे आ जाए एन मिथाइल, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, जैसे उन्होंने कह दिया बेंजिल अमाइन, ठीक है ना, बेंजिल अमाइन, जैसे उन्होंने कह दिया अब 4 क्लोरो बेंजिल अमाइन, तो बेंजिल अमाइन CH2NH2 ऊपर जोड़ोगे आप, और 4 पर रिंग पर क्या कर देना, 4 क्लोरो है ना तो क्लोरो जोड़ देना। तो इस तरह के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड का, और अब हम पहुंचते हैं ओके हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड के बारे में। बच्चों पिछले 5 साल में 3 सवाल रिपीट हुए हैं। हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस ISC CBSE में मल्टीपल टाइम यहां से सवाल आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग RNH2 आपको हम दे दें, क्या दे दें आपको, RNH2 आपको दे दें, तो इससे 1 डिग्री अमाइन बनाओ, इससे 2 डिग्री अमाइन बनाओ, और इससे 3 डिग्री अमाइन बनाओ। याद रखना इसको कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस। बच्चों हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस में अगर सवाल आ जाए तो आंसर आपको थ्योरी ना लिख के रिएक्शन केवल आपको दे देनी है। और रिएक्शन में बच्चों अगर हम लोग RNH2 1 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, RNH2 ले लिया, ठीक है, इससे हमें बनाना है 2 डिग्री, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, R एक और R लाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, RX की आपको रिएक्शन कर देना है, RNHH, इसके ऊपर RX की, ये और ये आपको हटा देना है, इससे ये R यहां पर जुड़ जाएगा, RNH R कितने डिग्री बन गया, फिर इसके ऊपर RX, X यहां से हटा दो, ठीक है ना, और H यहां से हटा दो, तो बन गया RNR ये। लेकिन सवाल कहां से आएगा, सवाल कहां से आएगा, सवाल अब यहां से पूछ सकता है कि 3 डिग्री जो अमाइन है आपके पास, इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस I या माइनस I। बच्चों प्लस I इफेक्ट वो होता है जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, माइनस I वो होता है जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। तो यहां से जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि 3 डिग्री अमाइन में जो इलेक्ट्रॉन रिपेलर ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर ग्रुप है, मतलब इसमें प्लस I इफेक्ट है या माइनस I इफेक्ट है। ये वाला सवाल आप नोट करके रखिएगा, यही सवाल पूछ सकते हैं आपका अमाइन में, और यही सवाल पूछ सकते हैं आपका एनिलीन में बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट, ठीक, या एल्काइल नाइट्रेट। एल्काइल नाइट्रेट का रिडक्शन आपको कराना है, और कंडीशन उन्होंने दे दिया है रेनी निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप पहले। एल्काइल नाइट्रेट रिडक्शन आप एरो लगा दीजिए, उसके ऊपर रिडक्शन लिखिए, उसके नीचे लिख लीजिए रेनी निकल, रेनी निकल RANEY, और प्लेटिनम और प्लेटिनम। इससे क्या बनता है, तो बच्चों याद रखना यहां पर एल्काइल नाइट्रेट एल्काइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन से, रेनी निकल के या प्लेटिनम के रिडक्शन से, और वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करिए, लिख लीजिए। सबसे पहले आपको रिडक्शन का एक क्वेश्चन, अच्छा ये रिडक्शन बेटा जो एल्काइल दे रहा ना, एराइल भी सेम देगा। बेंजीन बनाओ, उसके ऊपर NO2 लगाओ, नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन करा दो,
तो सीधा सीधा एनिलीन बन जाएगा पहले स्टेप में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहां से जो मैंने 60 के क्वेश्चंस रखे हैं, मल्टीपल टाइम सवाल आए हैं और ये इंटर कन्वर्जन में आपको सबसे ज्यादा मदद करने वाला एक टॉपिक होगा। क्या करना है आपको? एराइल नाइट्रेट या एल्काइल नाइट्रेट, इसका रिडक्शन करना है रेनी निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और इससे एल्काइल अमाइन बन जाएगा और एराइल अमाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, एंड दैट क्वेश्चन इज एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। ये क्या है भाई साहब? नोट करो, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, ASCENT, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। बच्चों ये होती क्या है? एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज है क्या? एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज अगर कभी केवल इतना सा नाम आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? एल्काइल हैलाइड लिखना है आपको। क्या लिखना है? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड पर पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करके एल्काइल साइनाइड बनाना है। एल्काइल साइनाइड बनाया, उसका रिडक्शन करना है, तो एक कार्बन के साथ CH2NH2 जुड़ जाएगा और वो क्या बना लेगा? आपके पास 1 एक्स्ट्रा कार्बन का अमाइन। बच्चों हमेशा याद रखना है, इसको एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। कैसे बनता है? आपको क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड लिखो, RX लिखा, उसके ऊपर NaCN की रिएक्शन कराओ, तो NaX अलग हो जाएगा, क्या बचेगा? RCN, उसका रिडक्शन करा दो, तो C पर H2 और N पर H2, तो RCH2NH2 यहां से बन जाएगा। और वैसे सभी बच्चे जानते हैं कि हाँ सर एक कार्बन जोड़ने के लिए साइनाइड की रिएक्शन, लेकिन इसका नाम याद रखना है एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। इस नाम से ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं बेटा कि 2 डिग्री अमाइंस को बनाने के लिए एक मेथड यूज करके विद रिएक्शन समझाइए 2 डिग्री अमाइन को। बच्चों आपको मैं एक तरीका बताऊं, 2 डिग्री अमाइन को सबसे अच्छा बनाने का तरीका है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड यानी CH3CN नहीं लेना है, आपको लेना है CH3NC। अगर आपने CH3N ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया, तो यहां पर हम लोग एक और एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं रिडक्शन करके। समझ रहे ना? तो N बीच में आ जाएगा, एक एल्काइल इधर पहले से था, एक C के साथ हाइड्रोजन जब आप जोड़ोगे तो वो एल्काइल बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 2 डिग्री अमाइंस। तो एक बात यहां पर नोट कर लीजिए कि करीब 5 इयर्स तक कंप्लीटली ये क्वेश्चंस रिपीट होता रहा है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज द बेस्ट कंपोनेंट टू प्रिपेयर 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री का तो वो पता ही है ना आपको, अभी मैंने कराया था ना हॉफमैन अमोनोलिसिस। 1 डिग्री का तो पता है, तो 1 डिग्री पर जैसे RNH2 ले लिया, RX की रिएक्शन कराया, HX अलग कर दो, एक R जोड़ दो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन पर्टिकुलर इन 1 स्टेप में वो कंपाउंड बताना है जो एक स्टेप में 2 डिग्री अमाइन दे दे। क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड which gives 2 degree amines in 1 step reaction, that is isocyanide। क्योंकि isocyanide आपने ले लिया R, दिस इज मिथाइल ही ले लेता हूं मैं, CH3NC। बेटा खुद बताओ, अगर इसका हमने रिडक्शन कर दिया तो N पर H आ जाएगा, C पर H, तो कितने डिग्री बन जाएगा? ये 2 डिग्री। इक्वेशन आपको कंप्लीट इसकी करनी है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये इक्वेशन क्या बनेगी। मिथाइल आइसोसाइनाइड पर CN नहीं है, आइसोसाइनाइड है, इसके ऊपर रिडक्शन करने से क्या प्रोडक्ट बना ये आपको बताना है। फिर बच्चों एक बहुत सिंपल रिएक्शन है जो सबको आती होगी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगभग सबको आती होगी। इसमें CO ग्रुप आपको पता है Br2 और KOH से रिएक्शन करते हैं और अमाइड कन्वर्ट्स इनटू 1 कार्बन लेस अमाइन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड नेम से भी कई बार रिएक्शन पूछी है। सभी बच्चे जानते हो कि अगर हमने RCONH2 यहां पर लिख दिया
और इसके ऊपर अगर Br2 और KOH की रिएक्शन की तो ये ग्रुप पूरा उड़ जाता है और RNH2 बचता है, +2 KBr +2 H2O यहां से बाहर निकल जाएगा और CO2 भी यहां से बाहर चला जाएगा। तो अमाइंस बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से अमाइंस। बच्चों याद रखना, इसकी मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम रिएक्शंस ज्यादा आ रही हैं और नेम रिएक्शन आती हैं तो इसकी मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे कार्बोलामाइन रिएक्शन टाइप की बहुत है जिनकी मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो आपको आता है। अब एक क्वेश्चन नोट करो, गिव वन मेथड टू प्रिपेयर 100% प्योर अमोनिया, 100% प्योर RNH2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ऐसा मेथड बताइए जिस मेथड में 100% प्योर अमोनिया को बनाया जा सकता है। गैस करिए कोई मेथड जिससे 100% प्योर अमोनिया बनती है। बच्चों बहुत ही सिंपल है, सबने नाम सुना है। 100% प्योर अमोनिया बनाने के लिए रिएक्शन आपको करनी है सिर्फ एक, और वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो याद रखना बच्चों, कभी कभी इसमें आपसे इंटर कन्वर्जन पूछ लेते हैं कि थैलेमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाओ, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपको यहां पर यूज करनी है। सभी बच्चों को गैब्रियल थैलेमाइड आती होगी, नहीं है प्रीवियस लेक्चर में अमाइंस के देखो, आपको सारी मिल जाएंगी अमाइंस के प्ले स्टोर पर जाकर, तो उस पर प्ले लिस्ट में जाके, सॉरी, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड जितनी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला आया ना कई बार तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए और इसकी जगह वो जाने कौन कौन सी रिएक्शन लिख के आए। लेकिन बच्चों प्लीज याद रखना, 100% अगर तुम्हें 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो आपको यूज करना है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। फिर आ रहा है एक इंटर कन्वर्जन 1 2 3 4, करीब 5 साल रिपीट हुआ पिछले 7 साल के अंदर। यानी आप सोचो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। एसिटोक्साइम से प्रोपेन टू अमीन, एसिटोक्साइम से प्रोपेन टू अमीन। कोशिश करो बच्चों, एसिटोक्साइम से प्रोपेन टू अमीन कैसे बनाएंगे। एसिटोक्साइम सबसे पहले है क्या? अगर आपको एसिटोक्साइम का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड NOH। दिस इज एसिटोक्साइम। बच्चों याद रखना, एसिटोक्साइम से बनाना है प्रोपेन टू अमीन। बिल्कुल सिंपल है, प्रोपेन टू अमीन। कैसे बनाएंगे इससे? कोशिश करो, कौन सी रिएक्शन करेंगे कि प्रोपेन टू अमीन हमें इससे मिल जाए, प्रोपेन टू अमीन हमें मिल जाए। CH3 CHNH2, यही तो होगा ना प्रोपेन टू अमीन। 1 2 3 प्रोपेन टू अमीन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। N की जगह हमें H चाहिए और एक H और चाहिए और ये H यहां पर चाहिए। खुद सोचो, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, यहां पर C है, यहां पर CH है, यानी हमें एक H यहां चाहिए और इसके साथ 2 H और आपको चाहिए, तो ये बन जाएगा CHNH2 और एक H इसके लिए, तो एक H यहां, 2 H यहां, एक H यहां, 4 H का रिडक्शन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और देखिए रिएक्शन टफ नहीं है, इसका फॉर्मूला बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो एसिटोक्साइम आपको याद रखना है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं इंटर कन्वर्जन। एक और है जो आपको हो सकता है कि इस बार भी आपको रिपीट होते हुए ये दिख जाए। वो कह रहे हैं बेटा एल्काइल एल्डिहाइड पर अमोनिया की रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। एल्काइल एल्डिहाइड, चलिए एल्काइल एल्डिहाइड यानी RCHO, इसके ऊपर अमोनिया की रिएक्शन से बेटा क्या बनेगा। अब आप समझ गए होंगे कि अमोनिया की रिएक्शन से सबसे पहले तो इमीन बन जाएगा। इमीन क्या होता है? इमीन बनाइए RCH डबल बॉन्ड NH,
CH डबल बॉन्ड NH, इमीन, इसको इमीन कहते हैं, RCH डबल बॉन्ड NH। अब NH यानी क्या अलग हो गया, H2। अब यहां से बेटा अगर रिडक्शन इसके ऊपर फिर से कर दिया जाए, इसके ऊपर अगर रिडक्शन, तो जल्दी से बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, RCH2NH2, RCH2NH2। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्काइल कुछ भी एल्डिहाइड दे सकते हैं। सबसे पहले अब बच्चे क्या करते हैं, इस रिएक्शन का इमीन नहीं दिखाते, जबकि इंटर कन्वर्जन में उन्होंने बोला कि एल्काइल एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करके पहले प्रोडक्ट ए बनाता है, जिसका रिडक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट बी बनता है। प्रोडक्ट ए और बी को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट ए और बी को। तो पहले एल्काइल एल्डिहाइड ने अमोनिया से रिएक्शन की, इमीन बनेगा, इमीन। देखो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने अमाइन पढ़ लिया होगा, लेकिन ये माइंड में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अब याद रखना है बच्चों, इमीन पहले बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, और फिर इसका अगर रिडक्शन, क्योंकि अनस्टेबल है, इसका रिडक्शन वो खुद कह रहे हैं कि इसका रिडक्शन करा दो, क्या बनेगा, तो 1 डिग्री अमाइन यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर इमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ सेकंड पार्ट में आया है कि एल्काइल हैलाइड सोडियम एजाइड के साथ क्या रिएक्शन करेगा। आती होगी बच्चों, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक ठाक उन्हें तो आती होगी। कह रहा है कि RX की रिएक्शन Na3X से रिएक्शन आपको करना, Na3N, इससे रिएक्शन आपको करना है। योर क्या लिख, Na3 भाई साहब, RX। चलिए बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaN3 सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज कर देती है कभी कभी। एल्काइल हैलाइड पर सोडियम एजाइड की रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों, यहां से देखो R और N3, क्योंकि आपको पता है ये तो बहुत स्टेबल है, निकल ही जाएगा, RN3 बन जाएगा और NaX निकल जाएगा। और वही चीज जो यहां से बना प्रोडक्ट, क्या बना यहां से, RN3, इसको क्या बोल दिया, A, इसका फिर आपको कराना है रिडक्शन, तो क्या बनेगा, B। आपको A और B बताना है, और मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कि यहां से RN3 बन जाएगा और NaX निकल जाएगा। बच्चों RN3 का रिडक्शन अगर आप LiAlH4 से कराएंगे तो एल्काइल अमाइन बनेगा। नोट कर लो, लिख लो, RX प्लस NaN3, इससे क्या बना, सबसे पहले RN3 है ना, NaX क्या हुआ, बाहर निकल गया। RN3 का रिडक्शन करा दो LiAlH4 से, लिथियम हाइड्रोजन, ठीक है, इससे करा सकते हो। और भी कंपाउंड, सोडियम इथाइल अल्कोहल ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो, या तो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, या फिर C2H5OH और Na ले सकते हो। ये दो रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पर यूज करके बी जो कंपाउंड बनाएंगे वो बनेगा 1 डिग्री अमाइन। नोट कर लो इसको, क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अब आता है हमारे पास सेवेटियर रिएक्शन। सेवेटियर नोट करो, सेवेटियर इसका पूरा नाम होता है सेवेटियर महिला, महिला फीमेल वाला महिला नहीं भाई साहब, MAILHE, माइल, ठीक है। सेवेटियर माइल रिएक्शन क्या होती है, नोट करिए। जब इथाइल एल्कोहल या एल्कोहल का कंपाउंड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो उससे इथाइल अमाइन बनता है, और फिर उसका ऊपर फिर से इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो 2 डिग्री अमाइन बनता है, और फिर इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करते हो तो 3 डिग्री अमाइन बनता है। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि C2H5OH पर अगर NH3 की रिएक्शन करी तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा,
इसके बाद फिर सेम प्रोडक्ट लेना है, मतलब क्या लेना है, NH3 की रिएक्शन आपको, या इसके ऊपर फिर से क्या ले लो, C2H5OH। ठीक है, तो इसके से क्या बनेगा आपको बच्चों, 2 डिग्री अमाइन बनेगा। फिर C2H5OH ले लो तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अमाइन बनेगा। क्या इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं, क्या इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं, बताओ। C2H5OH लिया, एक स्टेप हम बता दे रहे, बाकी आपको करना है। यहां से होगा क्या बेटा, NHHH। तुम जानते हो कि यहां पर प्रोटोनेशन के चांसेस बढ़ जाए, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये देखो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, तो क्या निकल गया -H2O, और ये जुड़ जाएगा, तो क्या बचा C2H5NH2। अभी भी इसके पास कितने H हैं, 2 H। फिर से इसका प्रोटोनेशन देखो ये हो जाएगा, तो यहां से ये कंपाउंड जुड़ जाएगा, तो 2 डिग्री बनाओ और फिर 3 डिग्री बनाओ। तो ये सेवेटियर रिएक्शन एल्कोहल की मदद से, एल्कोहल में अमोनिया मिलाओ, 1 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री बनाओ, एल्कोहल में अमोनिया मिला के रिएक्शन होती है। बच्चों प्लीज नोट कर लेना, सेवेटियर रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन बोर्ड में आती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बेटा बहुत सिलेक्शन, बहुत कलेक्शन, इसके बाद ये क्वेश्चंस मैं लाया हूं, इनसे आपको जरूर मदद मिलेगी आने वाले टाइम पर। फिर कह रहा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपीन से ब्यूटाइल अमाइन बनाना है। प्रोपीन से, किससे, नोट करो, प्रोपीन से ब्यूटाइल अमाइन। प्रोपीन बच्चों बिल्कुल सिंपल है, पहले प्रोपीन है अपने पास, है ना, डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, इससे सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बना लेंगे। सबसे पहले क्लोराइड बना लेंगे, फिर साइनाइड बना लेंगे, उसका रिडक्शन करा देंगे। नोट कर लिया ना आपने, लिखो क्या बोला मैंने, प्रोपीन से, नोट कर लो बेटा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपीन से ब्यूटाइल अमाइन, प्रोपीन से ब्यूटाइल अमाइन। देखो प्रोप से ब्यूट, एक कार्बन बढ़ाना है ना, तो पहले क्या करोगे, प्रोपीन से एल्केन बना लेना, एडिशन रिएक्शन कराना, फिर क्लोरीन की रिएक्शन कराना, तो प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। प्रोपाइल क्लोराइड को अब क्या कराना, KCN से रिएक्शन कराना, तो प्रोपाइल साइनाइड बन जाएगा, उसका रिडक्शन करा देना, तो ब्यूटाइल अमाइन बन जाएगा। सो यहां पर नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आता है आपको बेंजीन से बेंजिल अमाइन बनाना है। बहुत बढ़िया सवाल, बेंजीन टू बेंजाइल अमाइन। चलिए कोशिश करें, बेंजीन से बेंजल अमाइन आपको बनाना है, यानी आपको बेंजीन के ऊपर एक CH2 लाना है, पहले बेंजीन और उसके ऊपर फिर NH2 ग्रुप लाना है। चलिए तो क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले बेंजीन लिख लो, बेंजीन लिख लिया, इसके ऊपर करा दो फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कराओगे, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन कराने से CH3Cl और AlCl3, तो आप जानते हो क्या प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ए का नाम नोट करो, क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH3, टोलुइन बन गया, टोलुइन बन गया। बेटा फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन किस चीज को ऐड करता है, ये तो पता है ना आपको, CH3 को ऐड करता है। तो बेंजीन के ऊपर लिख लो CH3। अब इसका आप करा दीजिए ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया B। बच्चों नोट कर लो, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराने से बेंजोइक एसिड बनता है। नोट करो, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराने से बेंजोइक एसिड बनता है। तो इसमें लिख लो बेंजीन और उसके ऊपर लगा लो 2COOH। लग गए कि नहीं। उसके ऊपर रिएक्शन कराओ अमोनिया की, किसकी रिएक्शन करा दो, अमोनिया की। तो समझ गए होगे, क्या जोड़ दो, CONH2। क्या जोड़ना है बच्चों, CONH2 जोड़ दीजिए, CONH2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये, CONH2। अब क्या करना है आपको, अब कोशिश करो बच्चों, यहां पर आप ये मत सोच लेना कि सर हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दें तो CO उड़ जाएगा, फिर तो तुम्हें एनिलीन मिल गया ना मेरे दोस्तों। एनिलीन तो चाहिए ही नहीं ना, बेंजिल अमाइन चाहिए, तो इसका रिडक्शन करा दो।
इसका रिडक्शन, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है NH2। जब तुम इसका रिडक्शन कराओगे तो ये O यहां से बाहर चला जाएगा, H यहां पर आ जाएगा और CH2 NH2 तुम्हारे पास बन जाएगा, ये याद रखना। तो पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन, इसके ऊपर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो इधर क्या आ जाएगा टोलुइन आएगा, टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराओ क्या आ जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन कराओ क्या आ जाएगा CONH2 बेंजामाइड आ जाएगा, और बेंजामाइड का क्या कर देना है आपको रिडक्शन, तो आपको मिल गया फाइनल प्रोडक्ट, याद रखना। यानी O यहां से हट जाएगा, H यहां जोड़ दो क्या बन जाएगा C, ये बेंजीन लगा दो CH2 NH2 बन गया ना, इसको कहते हैं बेंजिल अमीन। इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं 3 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 स्टार की रिएक्शन यहां पर मैं आप इसको पॉइंट आउट करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मैंने बेटा उसी सिस्टम में क्वेश्चन निकाले हैं जिसमें आपके बुक में टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, और अब आप बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है कि अमाइंस में और हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, अमाइंस में और हाइड्रोकार्बन में बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बताइए जल्दी से। जाहिर सी बात है, सोच ही लिए होंगे इतने में कि सर अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, अमाइन पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन किसी भी तरह। तो पहला क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से ये आया, लेकिन मैं बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और कभी भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड अमाइन और हाइड्रोकार्बन केवल 2 इयर्स में यहां पर मुझे दिख रहा है पूछा गया है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फिर इससे ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी आपको अमाइन और एल्कोहल में, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्वेश्चन नोट करो, इस क्वेश्चन को मैं यहां पर स्टार मार्क्स दूंगा 2 स्टार, इस क्वेश्चन को 2 स्टार। इसको एल्कोहल में और अमाइन में ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन है, इसको आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखना कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। रीजन भी इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन है। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे कि अमाइन में, एल्कोहल में और अमाइन की भी जो मैं बात कर रहा हूं ना, 1 डिग्री अमाइन तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री अमाइन तो 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री अमाइन तो 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि यहां 2 डिग्री अमाइन ले लिया, वहां पर 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, बराबर बराबर लिया जाएगा। सो आपको याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अमाइन की बारे में बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल। इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताना आपको आता होगा तो आप जरूर इसको बताना कि कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन बच्चों, और यहां पर आप नोट कर लीजिए कि कम सॉल्युबल और ज्यादा सॉल्युबल अमाइन के कंपाउंड्स को कैसे आप समझते हैं, उसको उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है कि राइट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अमाइन फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपको ये सवाल भी बताना है कि एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है और नॉन एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो सकता है, ये आपको बताना है। मतलब बेसिसिटी के बारे में नॉन एक्वस मीडियम की बेसिक कैरेक्टर बताना है और एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर बताना अमाइन का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसी तरह से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री दोनों के लिए एक्वस में एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन में लिखिए बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम और एंड इन नॉन एक्वस मीडियम, दोनों में। एंड एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि NH3 का स्ट्रक्चर, हालांकि कम बार आया है, 1 मार्क्स में आया है, सभी बच्चे जानते होंगे बेटा, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। NH3 और इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल, 1 मार्क का क्वेश्चन है। NH3 का स्ट्रक्चर कौन सा है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ईयर के सवाल पर चलते हैं हम लोग। फिर कह रहे अमोनिया है और एल्काइल अमाइन। अमोनिया और एल्काइल अमाइन में
प्लस आई इफेक्ट बच्चों बिल्कुल सिंपल है, एक तरफ अमोनिया लिख लेना है अपन को और एक तरफ एल्काइल अमाइन लिख लेना है। इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर, तो जाहिर सी बात है यहां पर प्लस आई इफेक्ट है आर का, तो आर विल पार्शियली रिपेल देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, हेंस दिस नाइट्रोजन विल बी मोर efficient to donate its lone pair electrons। so जाहिर सी बात है that will be more basic। तो यहां पर हम ये वाला ऑर्डर लगा देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 मार्क का है, 4 to 5 ईयर रिपीट होने वाला सवाल है कि N के साथ हम Cl लगा दें इस तरह से बच्चों। N के साथ हमने Cl लगा दिया और N के साथ हमने COCS3 लगाया, COCS3 लगाया। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट विच विल गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ बच्चों नाइट्रोजन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ COCS3 लगा है। इन दोनों के केस में किस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमाइड ज्यादा बनेगा? याद रखना बेटा, यहां पर किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस है। तो लोन पेयर कहां की तरफ बटे हुए हैं? एक तो बटा है रेजोनेंस की तरफ, लोन पेयर का डायरेक्शन एक बार है रेजोनेंस की तरफ, लोन पेयर का डायरेक्शन एक बार है इसकी तरफ। इसलिए यहां पर क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर लोन पेयर 2 डायरेक्शन में बट रहा है, उधर भी खींचा जा रहा है, यहां भी खींचा जा रहा है, तो यहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हम लोग पहुंचते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो इक्वेशन बेस्ड है वो नहीं कराएंगे क्योंकि वो सब आप इक्वेशन बेस्ड पर जानते हो। बेसिक कैरेक्टर बताना है आपको, और अगर अमाइन पर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसके बेसिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा? याद रखना। तो अगर मैंने यहां लिखा एनिलीन, लिख ले रहा हूं एनिलीन, इस पर मैं बच्चों ऐड कर दे रहा हूं इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, आप नोट कर लो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CS3 लिख लो और OCS3 लिख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके अलावा अगर आप NH2 भी लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बच्चों अगर इन ग्रुप्स को हम लोग पैरा पोजीशन पर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कैरेक्टर इसका बढ़ेगा, लेकिन अगर तुमने इसको ऑर्थो पर लगा दिया तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाने की वजह से इसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, ये ज्यादा बेसिसिटी नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि इसके लोन पेयर विल नॉट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। इसके लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि तुम यहां पर कोई ग्रुप जोड़ दोगे। अब तुमने इलेक्ट्रॉन ग्रुप भले ही यहां पर डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, लेकिन इसका स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल को तो आसानी से अवेलेबल होंगे ही नहीं, इसलिए इसकी बेसिसिटी भले कम हो जाएगी, भले ही आपने उसको ऑर्थो पर जोड़ा। तो सबसे अच्छा यहां पर काम करेगा, कहां पर? पैरा पर। अगर आपने पैरा पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा है तो सबसे अच्छा काम करेगा बच्चों, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो नोट कर लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, फटाफट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नोट कर लेते हैं। अगर एनिलीन के ऊपर हम लोगों ने ऐड किया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो पहले नोट तो कर लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन से होता है मिस्टर, मिसेज, मिस, नोट करो, लिखो जल्दी से कौन कौन से? NO2 CN, NO2 CNX, याद रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया था 2 क्लोरीन लगे थे, भले ही उसमें 2 क्लोरीन थे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन रेजोनेंस नहीं था उसमें। और रेजोनेंस जिस कंपाउंड में होता है उसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है बच्चों, याद रखना।
उसमें माइनस आई इफेक्ट तो था, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, लेकिन उसमें रेजोनेंस नहीं था। इसलिए मैंने बताया था कि रेजोनेंस जो फॉर्म करता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है और उसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, हालांकि नो डाउट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा तो बेसिक कैरेक्टर उसका भी कम हो जाएगा। चलो इसमें बताइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने जोड़े, NO2 जोड़ा, CN जोड़ा, X। बच्चों ये आपको मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पर काफी इफेक्टिव रहता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पर इफेक्टिव रहता है। तो अगर मैं लिख दूं NH2, अगर मैं लिख दूं NO2, अगर मैं लिख दूं NH2, अगर मैं लिख दूं यहां पर NO2, अब मैं बोलूं बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है मुझे आप बताएंगे। तो दिस इज मेटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पर, पैरा पर अच्छा काम करता है। तो ये सबसे यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, इसलिए बेटा इसका पीकेबी 11.54 आता है, पीकेबी 11.54 आता है और इसका पीकेबी 11 आता है। बच्चों याद रखना है, ठीक है। पीकेबी 13 होगा इसका, 13। और अब आपको पता है ना पीकेबी और पीकेए क्या होता है, पीकेए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अगर पीकेबी ज्यादा है तो पीकेए कम, और इससे ताकत डिसाइड होती है एसिडिक नेचर। पीकेबी ज्यादा, एसिडिक नेचर कम, पीकेबी ज्यादा, एसिडिक नेचर कम। पीकेबी यहां पर कितना आ रहा है, 13 है ना, 13 पीकेबी, यानी पीकेबी ज्यादा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर का, यानी बेसिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और ये ज्यादा अच्छी तरह से पुल कर दे रहा है, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर गिर जाएगा। इस चीज को आपको बच्चों याद रखना है। इसके अलावा हम लोग को बात करनी है कुछ नॉर्मल रिएक्शन जिनको आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। कौन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हम लोग देख लेते हैं, उनमें से आप नोट कर लीजिए। कार्बिल अमाइन रिएक्शन नोट करें बच्चों, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, और हिंजबर्ग टेस्ट आपको बच्चों पढ़ लेना है। कपलिंग रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, हिंजबर्ग टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, कार्बिल अमाइन, हिंजबर्ग टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, HNO2 टेस्ट, बीटा नेप्थोल टेस्ट। अगर ये नहीं आए तो मुझे बताना आप, ठीक है। बीटा नेप्थोल टेस्ट, इन टेस्ट को आपको पढ़ना है। अगर आप इतनी तैयारी करते हैं तो बिलीव करिए बच्चों, आपको एक बहुत ताकत मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए। इसके आगे के एक लेक्चर और बाद में बना के आपको दूंगा, जिसमें IIT मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा आपको सारे कराने की, पिछले कुछ साल के